Hey, hello, lovelies. This is Reena, and welcome back to my channel, Reena Purplle Official. Hope so you all are doing great. So today is my Indian wedding guest makeup look और इस मेकअप को वेरी इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या फिर आपने रेड या येलो का कुछ कॉम्बिनेशन पहना है तो भी इस मेकअप को वेरी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो अब बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सो कोई मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्रीन टी ग्लो टोनर, गुड वाइब्स का है, जैसे कि आप लोगों ने और वीडियो में देखा होगा। इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। हम लोग टोनर इसलिए यूज़ करते हैं, हमारे पेज बैलेंस को मेंटेन रखता है, जितने पोस्ट ओपन होता है उनको मिनिमाइज करता है, फेस को ग्लोइंग रखता है एंड उसको फ्रेश रखता है। सो अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो एक बार ट्राई आप ज़रूर करो, अपने डेली रूटीन में इसको ज़रूर ऐड करें। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया अगेन गुड वाइब्स का फेस सीरम, जो कि ट्री फेस सीरम है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइज। मैंने यहाँ पे 4 to 5 ड्रॉप लिया होगा और फेस को अच्छे से 5 मिनट के लिए मसाज दिया था। नहीं, उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं अपनी स्किन को अच्छे से स्किन केयर कर ले, देन उसके बाद ही कोई भी मेकअप स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने अपना जो मॉइस्चराइज़र है यूज़ किया एंड उसको थोड़ी देर के लिए मसाज दूंगी, बिकॉज ठंड का टाइम है, अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए फेस। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया लोटस का फाउंडेशन, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए, बिकॉज मेरा फेस ऑयली है, जिसकी वजह से मैंने ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है। तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग कौन सा फाउंडेशन ले। तो कभी भी आप फाउंडेशन बाय करते हैं तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लिया करें, ऑयली या ड्राई जो भी है। सो अगर आप इसका फुल रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगी। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन को टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे इस तरह से लगा लिया, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। दैन उसके बाद मैंने ब्लेंडर को किया गीला अच्छे से निचोड़ के और अपने फेस पे अंदर की ओर पुश करते हुए टैप टैप करके, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ब्लेंड करना है, अंदर की ओर पुश करते हुए ब्लेंड करना है। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है गाइज। और जब आप स्किन केयर कर लेते हो ना, दैन उसके बाद आप फाउंडेशन यूज़ करते हो तो और भी अच्छे से जो होता है ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे लूँगी कंसीलर, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो रखे हैं मेरे डार्क सर्कल, जैसे कि आप लोगों को खुद दिख रहा होगा। पता नहीं क्यों नहीं, एक्चुअली रात भर जगह रहने की वजह से होता है। दिन भर फ़ोन यूज़ करती रहती हूँ, रात भर बिग बॉस देखती हूँ, देन उसके बाद फिर फ़ोन में लगी रहती हूँ। सो नॉर्मल सी बातें होगा ही होगा, बहुत लोगों को होता होगा। और ग्लास भी यूज़ करती हूँ। सो नॉर्मल सी बातें होना ही होना है। तो यहाँ पे उसको हाइड करने के लिए कंसीलर यूज़ करूँ, देन ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर। अगर आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। बहुत ही मक्खन टाइप है गाइस, बहुत ही अच्छा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। NYB का ये कंसीलर है, वेरी अफोर्डेबल है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एक्चुअली जितने प्रोडक्ट है सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑलमोस्ट पर्पल से मैं यूज़ करती हूँ, जितने भी हमारे कॉस्मेटिक आइटम होते हैं तो मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप चेकआउट जरूर कर ले। देन उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक आईब्रो पेंसिल, और आईब्रो फिल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप नहीं करते थे आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत 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 अच्छा लगता है, एक अलग सा ही लुक आ जाता है। देन उसके बाद हम लोग अब करेंगे आई मेकअप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ किया था एक्चुअली। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने जो हमारे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट कलर बोलेंगे, हाँ लाइट कलर, अपने आई पैलेट से लूँगी एंड पूरे क्रीज पे उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। थोड़ी देर के लिए ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए, ना कि ऐसे एक बार दो बार करके जो एकदम ऐसे मोटा मोटा सा रहता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे से उसको 5 मिनट के लिए ब्लेंड करना, टाइम देना आई मेकअप के लिए। तो मैं भी अभी नया सीख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं भी नया सीख रही हूँ। देन उसके बाद मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। होप्स आप लोग को अच्छा लगता होगा तो कमेंट जरूर करके बताना। हाँ, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है रेड कलर, बिकॉज रेड कलर मेरा जो ड्रेस आउटफिट है रेड एंड और येलो कलर का है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं पहना हुआ है बिकॉज दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, जैसे कि आप लोगों को पता है दिल्ली का ठंड भाई साहब बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने अपर पहना हुआ है। और आप लोग बताओ कि आप लोग के सिटी में कितना ज़्यादा ठंड है, क्या ठंड है भी या नहीं है। तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया और आई कॉर्नर के पास रखा, देन उसके बाद वहाँ से ब्लेंड करना स्टार्ट किया। तो उसको अच्छे से ब्लेंड करना है थोड़ी देर के लिए। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया, बिकॉज जो मेरा यहाँ पे लहंगा मैंने डाला हुआ है तो वो येलो कलर का है। तो मैंने येलो कलर लिया और आगे साइड से पीछे की ओर ऐसे ब्लेंड किया, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। मैंने बहुत देर के लिए ब्लेंड किया, इतना लंबा मैंने वीडियो डाला नहीं है एक्चुअली। तो इसको करने के बाद फिर मैंने स्पार्कल जो गोल्डन कलर है वो लिया, और जो बीच में मिड जो है जो हमारे आईलिड पे, वहाँ पे मैं टच दे रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग बताना कि ये वाला मेरा आई मेकअप आप लोग को कैसा लगा। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आई पैलेट से रेड कलर लिया। देन उसके बाद ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे जो
मेरा लोअर वाटर लाइन है उसको जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पे हम लोग काजल लगाते हैं वहाँ से थोड़ा सा नीचे मैंने यहाँ पे रेड कलर का टच दिया है, बिकॉज थोड़ा भी ट्रेंडिंग चल रहा है और मैं ट्राई भी कर रही थी कि कैसा लग रहा है, अभी आजकल मैं कर भी रही थी तो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा डार्क हो गया था, बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग बताना कमेंट करके प्लीज़ कि आप लोग को कैसा लगा। देन उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करूँगी आईलाइनर जो कि ब्लू हेवन का है, जैसे कि आप लोग अभी वीडियो में देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा विंग नहीं निकालूंगी, थोड़ा बहुत विंग निकालूंगी बट तो और बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटा सा आईलाइनर नहीं करना है, थोड़ा ऐसे पतला सा मुझे इस बार रखना है। हमेशा थोड़ा सा ऐसे मोटा सा लगाती हूँ बट इस बार मुझे थोड़ा थिन रखना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आईलाइनर मेरा डन हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे लोरियल का मैं काजल अप्लाई करूँगी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। देन दिस इज़ रियली अमेजिंग गाइस, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मस्त वाला काजल है, अगर आप कोई ऐसा काजल ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि वो फैलता नहीं है, नीचे की ओर आता नहीं है, तो मुझे इसका ये जो पॉइंट है बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मैं इसलिए अप्लाई करती हूँ, इसको यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करी हूँ मस्कारा जो कि ब्लू हेवन का है। दिस इज़ रियली अमेजिंग गाइज एंड वेरी अफोर्डेबल। अगर आप बाय करना चाहते हो, अगर कोई सस्ता में ढूंढ रहे हो, कोई अफोर्डेबल में ढूंढ रहे हो कि कुछ अच्छा सा मस्कारा, तो एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो ब्लू हेवन का। दिस इज़ रियली अमेजिंग गाइज और अफोर्डेबल है बहुत ही ज़्यादा, तो हर कोई ले सकता है। उसके बाद यूज़ करी मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट जो कि Nybae का विथ SPF 40 के साथ है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग गाइज, बहुत ही अच्छा है, वेरी अफोर्डेबल है ये भी। अगर आप ट्राई करना चाहते हो एक बार ट्राई कर सकते हैं, कम वॉल्यूम देता है और बहुत ही अच्छा है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, एकदम से मैंने लिया पाउडर एंड बहुत ज़्यादा हो गया था और मैंने हटाया बट नहीं हटा, बट मैंने छोड़ दिया और थोड़ा फ़ोन में और ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर जो कि वेट एंड वाइल्ड का है एंड इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो अगर आप देखना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर शेयर करूँगी, आप जरूर देखना वीडियो को। और आज का वीडियो अगर आप लोग को मेरे पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। प्रेस ऑल्सो द बेल आइकन जिससे आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखें। देन यहाँ पे मैंने हाईलाइटिंग कर लिया अपने आईब्रो के पास, नोज, चेक, चेन, लिप और फोरहेड के पास। देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँ, इसका कोई मैं लिंक नहीं शेयर कर पाऊँगी, सॉरी, बिकॉज इसका लिंक मेरे पास नहीं है, मैंने लोकल मार्केट से लिया है। सो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग को मेरा ये लुक कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।